देखो क्वेश्चन पहले देखिए ध्यान से। अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या बोल रहा है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब जानते हैं? धारा के साथ। बोलो। डाउनस्ट्रीम मीन्स हम जो धारा के साथ अगेंस्ट, ठीक है। अपस्ट्रीम मीन्स जिधर जा रहा है धारा उसी के, हाँ। तो डाउनस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। सॉरी उल्टा बोल दिया। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल इन स्टिल वाटर is 8 kilometer, find the speed of the stream। देखो पहले तो देख लो डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है। वेट बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। और एक है देखो, ये पानी में जब लहर होता है, जैसे अभी बाढ़ वाला सिचुएशन था, गंगा जी का दर्शन करने गए थे, बहुत पानी होता है ना। आप कभी क्या कर रहे हैं, बोट है जिधर पानी का लहर जा रहा है उधर जा रहा है, एक दूसरे केस में होता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके कहीं से जा रहे हो। तो इसमें जो बता रहा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, इसमें बताया जाए एक धारा जिधर है उसी तरफ जा रहा है, और दूसरे केस में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ईस्टवर्ड अगर डायरेक्शन स्ट्रीम का है तो आप वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरे केस में ईस्टवर्ड अगर डायरेक्शन है स्ट्रीम का तो ईस्टवर्ड ही जा रहे हो। यही दो केस है। और एक है स्टिल वाटर, मतलब पानी में कोई भी धारा नहीं है, पानी शांत है, ठीक है। तब अब इन तीनों में क्या बोल रहा है, एक जब आप स्ट्रीम में जा रहा है तो 3 आवर में डिस्टेंस कर रहा है, सॉरी डाउनस्ट्रीम में, और आप स्ट्रीम में जा रहा है तो 5 आवर्स ले रहा है, ठीक है। और स्टिल वाटर में उसका क्या डिस्टेंस है, 8 आवर्स ना, 8 किलोमीटर पर आवर है। तो उसका स्ट्रीम का जो स्पीड है वो निकालना है, ठीक है। हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। नॉर्मल वो चलता है जो भी बोट, तो उसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में कर रहा है 3 आवर्स। तो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो बताना है। इक्वेशन अब इसी से बनेगा। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो तो कैसे बनाएंगे। स्टिल वाटर में जो चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड है। स्टिल वाटर में जो उसका नॉर्मल स्पीड है वो वही रहेगा। अब उसकी स्ट्रीम की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है, कभी स्ट्रीम की वजह से वो कम हो जाता है, चलता है वो उसी स्पीड से। तब इसके फॉर्म में इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ तो जरा। कैसे? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसको मैथमेटिकली बस फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो। डाउन स्ट्रीम में फेवर में जा रहा है, अप स्ट्रीम में अगेंस्ट में जा रहा है, उल्टा बोल रही हूँ। लेकिन इसमें बताओ, बोलो। बुक चाहिए तब। अरे क्वेश्चन समझ में आया ना? मैम क्वेश्चन क्या है, कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 11 बुक में होगा आपके। बुक में है। वही क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसी को बता रहे हैं। 11 है फ्रेंड्स, खोल के देखो शायद जहाँ तक हमको। घर जा रहे हो, घर से वापस आ रहे हो, डिस्टेंस क्या है, सेम है। नदी के इस पार नदी के उस पार है, आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 3 आवर्स में, और इधर से जब वापस आ रहे हैं तो ये 5 आवर्स लग जा रहा है। क्योंकि से जा रहे हैं, हवा चल रहा है, तुम बाइक चलाते हो, जिधर फ्लो है हवा का उधर जाओ, स्पीड बढ़ जाता है बाइक का। वहाँ डिस्टेंस तो सेम है इसका। स्पीड को अगर हम एक्स कर देते हैं, स्पीड ऑफ किसका, स्पीड ऑफ मतलब ये बोट का स्पीड नहीं, ठीक है। स्पीड को लेट भी एक्स मानते हैं। तो 8 मतलब इसमें दिया गया ना 5, मतलब ये 5 आवर्स लगेगा, तो मैम 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो स्पीड ये 3x में, अगर x में मतलब 3, ये 3 घंटा तो लग रहा है ना, वो टाइम है। देखो 2 टर्म ध्यान से समझो, एक टर्म होता है टाइम, एक टर्म होता है स्पीड। टाइम डिपेंड कर रहा है कि स्पीड पे, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, मान लो ये 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरह का है, ये स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो जिसमें 3 आवर्स लग रहा है उसमें स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा तो स्पीड ज्यादा होगा
कम टाइम लग रहा है, ठीक है, इसमें कम टाइम लग रहा है, तो 3 आवर्स लग रहा है, स्पीड हमें नहीं पता क्या है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे में टाइम लग रहा है 5 आवर। स्पीड ऑफ बोट, जो नॉर्मल बोट का स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो वो नॉर्मली जो चल रहा है वो उसका स्पीड है। अब इसमें आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो इधर और इधर सेम ही था। अब ये बता रहे आप इस डायरेक्शन से जा रहे थे तब भी स्पीड स्ट्रीम का सेम ही था, इधर से आ रहे हो तब भी स्पीड सेम आ रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंट लग रहा है। तो स्पीड का स्ट्रीम का स्पीड मान लो x, ठीक है, ठीक है, ये किसका है, स्पीड स्ट्रीम का। ये 3 आवर्स वाले में मैम स्पीड 8 किलोमीटर है पर आवर, तो नॉर्मल स्पीड को प्लस कर देंगे x को, और जब 5 आवर्स वाले में मैम उसको माइनस कर देंगे x से। हाँ, मतलब अगर x स्पीड हमारा स्ट्रीम का था तो उसमें ऐड कर दोगे स्पीड ऑफ बोट, नॉर्मल दोनों ऐड कर रहे हैं तो क्या टर्म आ रहा है आपका, ये जो स्पीड हुआ किसका स्पीड हुआ, किसका स्पीड हुआ, बोट का स्पीड हुआ कब, डाउनस्ट्रीम में जब 3 आवर लग रहा है तब। दूसरे में क्या हो रहा है, एक तो आप अगेंस्ट जा रहे हैं, पहले में क्या कर रहे थे, फेवर में जा रहा था, जिधर बोट जा रहा था नहीं जा रहे हो, दूसरे में क्या कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, जो स्पीड माइनस करेंगे, किस टर्म में किसको माइनस करेंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर x माइनस 8 करें या 8 माइनस x करें, 8 माइनस 8 माइनस x इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जो था वो बोर्ड का स्पीड था, बोर्ड के स्पीड को कम कर रहा है किसका स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, तो इसलिए हम इसको घटा रहे हैं, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये जो टर्म आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, ये स्पीड आप कितने देर में कवर कर रहे हो, 3 आवर्स में, ये स्पीड कितने देर में कवर कर रहे हो, 5 आवर्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई और दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये क्या है, स्पीड और ये है टाइम, स्पीड इनटू टाइम निकालना है, मतलब दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम एंड दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम, इन दोनों का जो इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, टाइम डिफरेंट लग रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, हो रहा है, तो इक्वेशन वो बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, x का वैल्यू निकालो, जो कि हम पहले भी करते तो सिंपल मैम, इक्वेशन तो सिंपलीफाई हो जाएगा मैम, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, और मतलब क्वेश्चन को फिर से बोल दें, मैम वहां पे 3 वाले में किए हैं, हाँ बोलो ना, तो वहां पे मैम x प्लस 8 किया मैम, वहां पर भी तो वही चीज हो रहा है, नॉर्मल स्पीड में मैम हम x को ऐड कर रहे हैं, तो 8 देखो एक चीज, जब किसी चीज में आ जाए, मान लो आप कुछ काम करना चाह रहे हो, आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, करने में प्रॉब्लम आएगा, बहुत स्पीड में आप काम कर रहे हैं, मान लो आप सपोज आप बहुत फास्ट चलते हैं, आपको पहाड़ पे चलने बोल दिया जाए, पूरा पत्थर भर दिया जाए रास्ते में, क्या करोगे, स्पीड कम हो जाएगा, होगा स्पीड, आपका जो नॉर्मल स्पीड था, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं एग्जैक्टली वही स्पीड होगा जब आपके कंकड़ पत्थर पे चलने दे दिया जाए, फिर नंगे पाँव चलने दे दिया जाए, बोलो होगा, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जहाँ कम हो रहा है तो आपका नॉर्मल स्पीड ये है, कम हो जा रहा है कितना, x स्पीड, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका स्पीड, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसका स्पीड x है, तो ये इसको कम कर, में तो यही लॉजिक सेम लग सकता है ना, अरे तो इसको ऑर्डर बदल दो ना बाबू, ऐसे लिख लो 1 प्लस x लिख लो, अब क्या, अब दिक्कत है, वही बात है ना, जब जोड़ रहे हैं तब तो एक ही बात है, ठीक है, हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट जो भी डाउनस्ट्रीम था और उसका जो टाइम लग रहा है वो, और दूसरे केस में जो लग रहा है वो दोनों इस तरह से आ जा रहा है, क्लियर है ये, अभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है किसी को, नहीं, ऑनलाइन में किसी को, मैम आप बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, में तो फार्मूला हो गया मैम, उसको पुट, तो मैम जैसे x प्लस 8 सबसे पहले आप जो की हैं मैम उसको फिर से बताए थे, x प्लस 8 मैम जो की स्पीड ऑफ द बोट माना, स्पीड x मानी, देखो क्वेश्चन में है ना लिखा हुआ है, जो नॉर्मल स्पीड है बोट का वो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 8 किलोमीटर, तो अब इस 8 किलोमीटर पर आवर में और x को हम ले रहे हैं, x जो है वो बता रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो धारा है नदी का उसका स्पीड बता रहा है। अब मान लो अब धारा की तरफ ही आप जा रहे हैं, इधर से धारा जा रहा है, गंगा जी का नाम इमेजिन कर लो, अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा,
जो स्पीड इसका है धारा का उतना बढ़ जाएगा। जैसे नॉर्मल पानी में आप कभी गंगा जी में कुछ डाले होंगे, गंगा नदी के बगल में ही है, कुछ डाले होंगे तो वो धीरे धीरे जाता है, मूव करता है। बहुत फास्ट अगर उसमें फ्लो चल रहा है, जैसे बाढ़ वाला केस था, तो उसमें आप कुछ डालो बहुत फास्ट, आप यहाँ डालोगे वहां से वहां पता चलेगा। कभी नाव देखे होगे तो अभी यहाँ दिख रहा होगा, मतलब 2 मिनट 1 से 2 मिनट में दिखेगा बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। तो वो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ पानी खुद ही फ्लो कर रहा है। अब तुम भी फ्लो करने के लिए वो एफर्ट डाल रहे हो, तो डबल स्पीड हो गया ना, बढ़ गया। तो वो स्पीड इसका है और ये दोनों स्पीड मिलके क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए x + 8 कर दिए। और इस स्पीड को इंक्रीज करने के बाद क्या कर रहा है, जो टाइम और स्पीड, अब डिस्टेंस की बात कर लेंगे, तो टाइम और स्पीड दोनों मिलकर क्या बता रहा है, डिस्टेंस। तो ये स्पीड से 3 घंटे में आप चले गए उस पार से जब इधर आ रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्लो तो इधर से उधर था, अब आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, तो स्पीड आपका था, स्पीड क्या था, 8 था। अब आपको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से हवा आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से पानी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। कितना स्पीड कम होगा, जिस स्पीड से हवा का डायरेक्शन है, जिस स्पीड से पानी का डायरेक्शन है, वो तो उतना कम कर दिए। 8 ओरिजिनल स्पीड था, उसमें से इतना घटा दिए और टोटल टाइम ले रहा है 5 मिनट, 5 आवर का, 5 घंटे का, तो दोनों प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। अब इसी को इक्वेट कर दिया गया है, ठीक है, इसी चीज को बस इक्वेट करके, अब दोनों डिस्टेंस जो है वो तो सेम है, तो दिस टर्म, तो एक्चुअल जो इक्वेशन हो गया उसको ऐसे लिखा जा सकता है, 8 + x, जो एक्चुअल स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इनटू जितना टाइम लग रहा है, दैट इज इक्वल टू, दूसरे में क्या है, स्पीड जो कम हो जा रहा है और जितना टाइम लग रहा है वो, क्योंकि दोनों जो है इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। नदी का इस पर उस पर का डिस्टेंस तो बदल नहीं गया, स्पीड भले कम हो जाए ज्यादा हो जाए। आपको घर से कॉलेज आना है तो क्या करोगे, फास्ट स्पीड में जा रहे हैं, इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ज्यादा स्पीड में आ रहे हो, सुबह सुबह जल्दी निकलना है, घर वापस जाते हैं स्लो मोशन में आराम से जाते हैं, तो कम टाइम लग रहा है, वही चीज है। और इसमें सपोर्ट कर रहा है कि, अब इसमें सपोर्ट मोटिवेशन वाला ले लो, आपको ये मोटिवेशन सपोर्ट कर रहा है कि घर कॉलेज जल्दी जाना है, तो ये वो स्पीड है। ये जो कम हो जा रहा है, घर ही तो जाना है, तो ये वो पोर्शन प्रोडक्ट वो वाला केस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स का वैल्यू निकालो, वो एक्स होगा वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैम इसका सिंपल फॉर्मूला है मैम कि जब डाउनवर्ड में जाना है तो हमको मैम प्लस करना होगा, क्योंकि मैम वो नदी की तरफ पानी जा रहा है उस तरफ जा रहा है, प्लस करना होगा। जब फेवर कर रहा है तो प्लस, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो माइनस, ठीक है। चलो यहाँ से एक्स का वैल्यू तो निकाल लोगे कि ये भी करना पड़ेगा मुझे, निकाल लिए, क्या आया, ठीक है, हो गया आंसर, वही खत्म। चलो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम, लास्ट क्लास में आप एक क्वेश्चन दी थी, वो सॉल्व करके बता दीजिए ना। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन बताओ। It cost X rupees each to make the first 1000 copies of compact disc, and Y rupees to make each subsequent copy. If Z is greater than 1000, how much it will cost to make Z copies of compact disc? अच्छा, ये मुझे एड ऑन वाले में बताना था, उसी में बता देते। नो मैम, अभी बता दीजिए हम लोग। उसी में बताना था, उसी तरह का है उसका। इससे क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, वो एड ऑन में ही बेसिकली पूछता है। तुम लोग एड ऑन वाले क्लास नहीं करते हो क्या? तो फिर कल नहीं हुआ मतलब कल है, इतने दिन भी एक दिन नहीं हुआ। और जो कि पढ़ते भी नहीं है तो एक रीजन मिल गया, नहीं कल नहीं हुआ था। और होता है तो बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि बोलते तो है कि वो वाला पढ़े तो कोई फायदा ही नहीं है। वही चीज बताते रहो एक ही चीज। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मुझे इसमें भी बताना है, जो कि बहुत डिटेल में हम एड ऑन में बता चुके हैं। बता ही देंगे थोड़ा बहुत, टॉपिक पूरी तरह रिमूव नहीं करेंगे, ये हम बता देंगे, उसमें बता देंगे, देख लेना, ठीक है। मैम इस क्लास का क्वेश्चन था ना, इस क्लास में बता दीजिए। क्लास का क्वेश्चन है जिसको हम इसमें दिए थे फॉर्मुलेट करने के लिए।
तो मैम बता दीजिए अभी। अच्छा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो ना, फिर बताते हैं उसको। लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जो पॉइंट खत्म हो रहा है उसको कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, बता सकते हो सिंपली? नहीं, जिसमें x का पावर, जो आपका ये फंक्शन है, मान लो y = x² या फिर सिंपली x² + 2x + 5, इस तरह का इक्वेशन है, ठीक है। अब x का पावर 2 हो जाएगा, मोर देन 1 है, 2 एग्जैक्टली 2 होगा, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस केस में क्या होता है, x का जो वैल्यू होता है वो 2 वैल्यू होगा, कुछ भी 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। इस तरह से जो फिर फॉर्म मिलेगा इक्वेशन का, वो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल रहा है। और इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। जैसे देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे निकालोगे बताओ तो? एक तो डी से और दूसरा फैक्टराइजेशन। यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। एक मिनट रुको, इसको हम ऐसे कर देते हैं 8x और इसको 15 कर देते हैं, चलो ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसको बोला जाए x का बाई वेरिएबल, x का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। x का 2 वैल्यू मिलेगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब x का 2 वैल्यू क्या होगा हमें वो निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो आप लिखा होगा बुक में फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या करते हैं, x² जो टर्म है फर्स्ट टर्म 5x + 3x। क्या बोल रहे हो सर 5x + 3x होगा मैम। तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो क्या करना है, इसमें करना क्या है, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनो। हमें ये टर्म को ब्रेक करना है, जिसमें सम करने पे जो टर्म मिडिल टर्म है 8 वो आ जाए और प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए, ठीक है। तो अगर 8 को हम 5 और 3 में ब्रेक करें तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो वो आ रहा है, दोनों का सम, ये टर्म आना चाहिए मिडिल टर्म, जिसका कोएफिशिएंट x है, x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या आना चाहिए, सम होने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे ये टर्म आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे ये टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं 5x + 3x + 15, दिस इज इक्वल टू 0 और x कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से देखो, इस दोनों फैक्टर को क्या करो, कॉमन निकालेंगे। कॉमन टर्म निकालो। क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x² और यहाँ x है, कॉमन क्या है x, एक x बच जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 3, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x + 5 5 3 जा, अब यहाँ x = x + 5 और x + 5 हो जाएगा, और x + 3 ये लिखते हैं, और जो कि आपका x का वैल्यू देगा -5 और -5 -3। ये वैल्यू है। अब x का कितना वैल्यू मिला है, 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन ये कंडीशन तभी, ये जो तरीका है वो तभी वैलिड है जब आप, जो मैंने तरीका बताया ना, ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे ये टर्म आ जाए, प्रोडक्ट करने पे ये टर्म आ जाए, तभी वो वैलिड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन फॉर्म है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक मेथड। ये अगर आप इसको ब्रेक कर पाते हैं तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर ब्रेक कर लेते हो तो ठीक है, नहीं ब्रेक कर पाते हो तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ चलो जरूर लिखिए जरा, होगा ना, लिखो। लिखो x² + 7x + 14, x² - 7x + 14 कर लो, माइनस प्लस में भी देखते हैं। x² लिख रहे हैं हम ऊपर, x² - 7x + 14, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
14 सही है मैम। क्या बोल रहे हो? मैम लास्ट में 14 बोली है ना आप। लास्ट में हाँ 14 ही है, हाँ चलो। फाइव प्लस टू हो जाएगा 7, 5 + 2 करेंगे तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा ना। मैम -7 + 2x हो सकता है। -7 + 2 -7x + 2 -7 + 2 अगर करोगी तो -7 में +2 ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फिर तो गड़बड़ है। मतलब मैम 7 सही लिखा हुआ है, क्या? 7 ही होगा वहाँ पे। x² - 7x + 14। एक काम करो, इसको 12 कर दो। चलो अपन बनेगा। देखो करो। ये मिला दो ना। ये सबको लैंग्वेज की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, सब सॉल्व कर करके ही क्वेश्चंस का रेशियो बन गया। x + 3 माइनस है ना, गड़बड़ हो गया ना। -3 पर है मैम 3 4 माइनस होगा पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव है? नहीं पॉजिटिव है सब। दोनों पॉजिटिव है। बन गया मैम। मैम x = 3 और 4 आएगा क्या? 3 और 4 ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस मैम। दोनों पॉजिटिव मैम। दोनों पॉजिटिव, चलो ठीक है। यस मैम। कोई ऐसे भी है जिनका नहीं बना है, बताना पड़ेगा। x² as it is -7 क्या ब्रेक की हो? 4 और 3 तो -7x है, तो सम करके क्या आना चाहिए या सबट्रैक्ट करके माइनस आना चाहिए। तो -3x - 4x + 12 ये लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है? x -3। यहाँ क्या कॉमन है? 4 तो कॉमन है पहली बात। यहाँ माइनस साइन है, -3 कहते हैं तो x अंदर क्या चला जाएगा? माइनस चला जाएगा। 3 करोगे तब जरूर आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे, इसको ब्रेक करके वापस से चेक कर लो। -4x माइनस +12 बता दीजिए। मैम ये उसको ब्रैकेट में डाल दे, जैसे 3x + 4x और वहाँ पे माइनस डाल दे तो वो इजी है। क्या एक और लाइन बना दे, ऊपर सबसे ऊपर में x² माइनस अब ब्रैकेट में 3x + 4x प्लस कर सकते हैं। क्यों इतना करेंगे? मैम समझने के लिए माइनस कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर देखो ये लिखते हो ना, यहाँ पे इस चीज को लिखोगे तो क्या लिखोगे? ब्रेक करके क्या लिखोगे? इसको ब्रेक करके वापस से लिख देते हैं। क्या लिखोगे? -4x -12 हो जाएगा। तो यही आ रहा है ना। यस, उसको विद इन ब्रैकेट लिख रहे हैं तो माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेना। यहाँ पे कहा जाएगा दिस माइनस इज कॉमन है, तो फिर यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। तो इस तरह से आ रहा है। टर्म वही आ रहा है जो ऊपर लिखा है, देखो है ना। वो आना चाहिए बस वो ये चेंज नहीं हो जाना चाहिए। वो अगर चेंज हो गया तो वैल्यू में डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मिला आपके पास? x -3 and x -4। सो वैल्यू x = 3 and x = 4। जिसका पूरा तरीका है, यहाँ पे 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? x - 3 = 0 लिखोगे, फिर x = 3। इस तरह से लिखा जाता है। तो तरीका है वही है। हाँ जरूरी नहीं है लिखना, आंसर मैटर करता है। कभी कभी सॉल्यूशन जो बचपन में पढ़े होंगे वहाँ पूरा मेथड मैटर करता था, यहाँ पे वैसा जरूरी नहीं। वैल्यू बताया जा रहा है तो मैम मिडिल टर्म माइनस में है तो बाकी दोनों टर्म को ही माइनस में ही लेना होगा। क्या बोल रहे हो? -7x है। -7 है ना, तो कुछ भी आप करो माइनस यहाँ पे आंसर आना चाहिए। जो तो दोनों टर्म जो ब्रेक होगा दोनों को माइनस में ही लेना है, अगर मिडिल में माइनस है तो। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे 7 में फैक्टर होने में 2 चीज ध्यान रखना पड़ता है हमें। पहला ध्यान रखना होता है ये जोड़ या घटाओ, दोनों में से कुछ भी करो, आइदर आप जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, ये टर्म आना चाहिए।
और विथ माइनस, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन का आना चाहिए, अगर प्लस साइन है तो प्लस आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर आप ब्रेक करो 7 और 2 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 15x पॉजिटिव लिखना है प्लस 15x, ठीक है, या फिर माइनस 15x में से आप घटा दो माइनस 8x, क्या आ जाएगा, माइनस 7x आएगा। हमें ये लाना है, कुछ भी नंबर लिखे हमें माइनस टर्म जो विथ दैट साइन जो कि यहाँ ऑलरेडी है, साइन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो आप पॉजिटिव टर्म लिखो, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव लिखो। मतलब जो टर्म यूज कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू के अनुसार आना चाहिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जो रिजल्ट आना चाहिए वो ही आना चाहिए विद दैट साइन जो कि वहाँ है। मैम 15x माइनस 8x इंटू करेंगे तो 50 थोड़ा आएगा। हम एक तरीका बता रहे थे, ये भी कंडीशन वहाँ नहीं है, एक तरीका इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वो नहीं मैंने डी पे बनेगा, डी पे बनेगा, उनको माइनस माइनस क्या आ रहा है, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, होगा सॉल्यूशन होगा बट इमेजिनरी होगा। फॉर्मूला पे ठीक है, वो भी बताते हैं, ये पहले कर लो। एक और काम करो ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो ना, फिर फॉर्मूला पे बताओ, प्रैक्टिस और करो। मैम जो 14 था 12 के जगह पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 15 और 14 और 12 वो दूसरे मेथड से बनेगा, फैक्टराइज नहीं हो सकता है। फैक्टराइज वही नंबर होगा जो ये है, ये आप माइनस प्लस करके ये नंबर ला रहे हो, प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो तरीका वैलिड नहीं है वहाँ पे, मतलब आप दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करो, ठीक है। बनेगा क्वेश्चन सॉल्व होगा बट तरीका डिफरेंट जो भी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो लिखा है 4x स्क्वायर इक्वल टू 25, 4x स्क्वायर इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है। मैम ये x इक्वल टू मैम क्या 4 5/2 है ना, 5/2, ठीक है। एक 5/2 आ रहा है, दूसरा माइनस 5/2, नहीं इसमें नहीं होगा, इसमें आएगा। क्यों एक ही क्यों आएगा? क्योंकि इसमें एक ही है x स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब दो वैल्यू, एंड ये प्लस बी प्लस सी ये वाला नहीं है, और ये टर्म x स्क्वायर है तो इसको अगर 4 नीचे कर लेंगे तो रूट अंदर हो जाएगा, तो एक ही ना मान आएगा। तो अंडर रूट जो आता है उसका दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होता है, माइनस प्लस माइनस दोनों। बताओ कैसे करेंगे उसको? मैम प्लस माइनस 5/2। प्लस माइनस 5/2, हाँ ठीक है। आ गया मैम, प्लस माइनस 5/2। क्या किया था, देखो ऐसे करो, x स्क्वायर का वैल्यू 25/4 हो गया। अब 25/4 है तो स्क्वायर है तो अंडर रूट x लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। तो 25/4, 25 का रूट आपको पता है 5 और 2, लेकिन कभी भी रूट से बाहर कोई भी वैल्यू निकलेगा तो वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन होता है। रूट से बाहर कुछ भी निकाल रहे हो तो वैल्यू दोनों होगा। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है जिसमें मान लो ये x जो है वो एज ऑफ पर्सन है, तो क्या नेगेटिव वैल्यू वैलिड है? वहाँ पे किसी भी पर्सन का एज नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस केस में आंसर जो है वो 5/2 आ सकता है। उसको मोड में भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मॉड मतलब वही है, पॉजिटिव पोर्शन ही आएगा। जहाँ नेगेटिव टर्म्स वैलिड नहीं है वहाँ, सपोज एज की बात करें, नंबर ऑफ बर्थ की बात करें, तो वो कभी भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। आप 10 किलोमीटर चले हैं, नेगेटिव हो सकता है कभी? डिस्टेंस का वर्ड है तो पॉजिटिव ही डिस्टेंस होगा। तो जहाँ पे वैसा केस है जहाँ पे नेगेटिव टर्म्स वैलिड नहीं है, उस केस में आप आंसर बोल सकते हैं कि 5/2 ही आंसर है, ठीक है। तो या फिर इसमें कंडीशन डाल दें x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अब इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? या फिर लेस देन जो भी 0 हो, लेस देन 0, कंडीशन ये डाल दिया। इसको सॉल्व करो विथ द कंडीशन x इज लेस देन 0। अब x इज लेस देन 0 किस में आ जाएगा? जो नेगेटिव टर्म है वो वैलिड आंसर है यहाँ पे। मतलब अब आपका सॉल्यूशन होना चाहिए -5/2। लेकिन अगर ऐसे सिंपली दिया जा रहा है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन तो प्लस माइनस दोनों आंसर है। विथ कंडीशन डाल दे जो कि पॉजिटिव ही वैल्यू वैलिड है तो पॉजिटिव टर्म आंसर होगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये कंडीशन डाल दिया
या फिर इसी में कंडीशन डाल दे, ये कंडीशन डाल दे या फिर एक कंडीशन डाल देता है x ग्रेटर देन 0 वाला, तो पॉजिटिव आंसर इसमें बताते हैं, इसमें नेगेटिव आंसर बताते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन में दिया रहता है, स्पेसिफाई किया रहता है कि आपको इस तरह से आंसर बताना है, तब दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है। अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है देन दोनों होगा आंसर। ठीक है, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों ही आंसर होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट करो तो जरा, एक क्वेश्चन और बनाओगे क्या? देखो तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये है इक्वेशन। देखो कभी भी इसको सॉल्व करना है ना तो ये 9 नहीं रहना चाहिए, x स्क्वायर ही करना है। मतलब 9 इसको हटाने के लिए क्या करोगे, 9 से डिवाइड कर दो सब में, जब 9 से सब में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6/9 क्या हो जाएगा, 6/9x प्लस 1/9। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर ही चाहिए, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, इसके साथ कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब x स्क्वायर इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा, बाकी सब टर्म्स के साथ आप जो भी लिखो। मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गया x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2/3 प्लस इसको 1/9 ही रहेगा। आप इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे जरा सोचो। ये तो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 है, तो 1 से इंटू कर देंगे 9 से, और फिर 3 प्लस 3x नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस मैम, वैसे ही हम भी बनाया मैम। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो फिर 3x को कॉमन ले लिए तो 3x प्लस 1, और प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो x प्लस 1। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, वो भी तरीका है। उसमें क्या कर रहे हैं बताते हैं वो भी। ये जो टर्म है वही है इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिंपली हम इसका प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यही नंबर है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है। अब क्या होना चाहिए, 1 × 9 ये होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हो तो सिंपली इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर नहीं वो पता तो आप ऐसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया तो इसको x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 1/3x प्लस 1/3x प्लस 1/9। देखो तो आ जाएगा, चेक करो 1/3 1/3 इन दोनों को जोड़ो 2x/3 आ जाएगा। मैम ये 1 कैसे हो गया? क्या वे 1 कैसे हो गया मैम? ओहो 2/3 लाना है तुमको, तो 1/3 प्लस 1/3 क्या आएगा बोलो, 2/3 आ गया, वही कर दो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 दोनों को जोड़ो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, 2x/3 आ गया, वही नंबर आया। यदि कभी ये जो है 4/3 अगर होगा तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर देखना पड़ेगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में तो होगा ना। अब क्या हो गया, इसका वैल्यू x प्लस 1/3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/3 कॉमन x प्लस 1/3, तो वैल्यू ऑफ x इज 1/3 जो है माइनस में हो जाएगा, दोनों केस में वही आ रहा है -1/3। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं आप लोगों को, कंफ्यूज आइटम से बताओ। ठीक है, हो जाएगा, और अगर चाहो तो उस तरह से भी बना सकते हैं जैसे पहले वाला था। इसके बाद हम लोगों को देखना है दूसरा वाला फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। ठीक है, बता दूं? नो मैम, कॉपी कर लेते हैं। ओके,
लेकिन हाँ इतना दिमाग चलना चाहिए कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इसके लिए एड ऑन वाला जो है ना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन वो ज़्यादा बनाया करो, तो ये बन जाएगा। कभी कभी मैम होगा कि d का मान माइनस में आ जाएगा और इमेजिनरी है तो उसको कैसे करें? माइनस में, और इमेजिनरी है, सिंपल वैल्यू आ सकता है माइनस में, ये भी नेगेटिव आ रहा है ना। चलो देखो आगे। अब देखो दूसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेंट से बनाने का। एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन पहले से बनाए हुए हो, फर्स्ट क्वेश्चन निकालो तो क्या था, उसी को हम लोग दूसरे तरीके से बना लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर डिफरेंट आता है या फिर क्या है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये था, बना था ये जो मालूम था वही बना लो। 6 7 कर दो माइनस 7x और 14 प्लस 12 था मैं प्लस 12 कर लो इसी को, देखते हैं क्या। ठीक है ठीक है। देखो इसमें इसको इक्वेशन से कंपेयर करो, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर bx प्लस c, इस तरह का टर्म है ये। ठीक है, जो टर्म d से बना लेना। हाँ d से बना, रुको ना इसको भी देख लेते हैं ना क्या है, आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। जो x है दोनों बन जाएगा, x का कोएफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है, हम लोगों को इससे को कंपेयर करना है। ठीक है, जो सॉल्यूशन x का आता है वो हम डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से निकालते हैं, और उसमें सबसे पहले उसका तरीका क्या है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, छोड़ो इतना अभी हम बताएंगे तो सब हो जाएगा। d डिस्क्रिमिनेंट है जिसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो b क्या है, कंपेयर करो जो टर्म b है उसके साथ जो लिखा हुआ है वो, तो -7 नॉट 7 -7 क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस साइन रहेगा, 4 तो कांस्टेंट है, a क्या है, a का x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, c क्या है ये। ठीक है, ये हमें निकालना है। पहले हम ये निकालना सीखते हैं, b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू -1 है तो रहने देते हैं, c क्या है 12 है, मल्टीप्लाई 12 कर दो, जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 49 माइनस 48